2022-23 फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है। अब बारी आ चुकी है इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करने की। सो बाइनेंस एक्सचेंज पे आपने स्पॉट में ट्रेडिंग की हो, फ्यूचर ट्रेडिंग की हो, P2P के माध्यम से बाई सेल किया हो, सो कंप्लीट पूरे फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट आप किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे, किस प्रकार से स्टेटमेंट को आप ओपन करेंगे डाउनलोड होने के बाद में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सो उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। सो सबसे पहला स्टेप है आपको बाइनेंस एक्सचेंज की वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे ही आप बाइनेंस एक्सचेंज की वेबसाइट पे आएंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद में ऊपर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में अगर आप चाहें तो आपके मोबाइल फोन से इस QR कोड को स्कैन करके आप लॉगिन कर सकते हैं। बाइनेंस ऐप पर आपको स्कैन करने का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डाल के पासवर्ड डाल के भी लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद में फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, यहाँ पे आपको ऊपर राइट साइड में देखना है वॉलेट्स का एक ऑप्शन मिलेगा या वॉलेट लिखा होगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे आप वॉलेट पे क्लिक करेंगे, ओवरव्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। जितना भी फंड होगा वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर नीचे की साइड आपको देखना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का, जस्ट यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं। सो इन ऑप्शन में से आप क्रिप्टो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट रखेंगे या फिर आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट रख सकते हैं। ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जनरेट ऑल स्टेटमेंट्स, आपको यहाँ पे एक बार क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपसे बोला जाएगा कि आप सबसे पहले टाइम पीरियड बताइए कि कितने समय के लिए आप जो ये स्टेटमेंट है ये डाउनलोड करना चाहते हैं। अब जैसे कि आप ITR फाइल रिटर्न कर रहे हैं तो उसके लिए कंप्लीट पूरे फाइनेंशियल ईयर का आपको जो स्टेटमेंट है सिंपली वो डाउनलोड करना है। आपको यहाँ पे कस्टमाइज करना होगा। सो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद में स्टार्ट डेट में आपको डालना होगा 1 अप्रैल 2022 एंड एंड डेट में आपको डालना है 31 मार्च 2023। सो यहाँ पे कैलेंडर वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले आऊंगा 2022 पे, उसके बाद में आ जाऊंगा यहाँ पे 1 अप्रैल पे। सो यहाँ पे मैंने जो टाइम है वो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में एंड पे आऊंगा। उसके बाद में यहाँ पे मैं इसको कर लूंगा मार्च और 31 मार्च। सो ये पूरे एक फाइनेंशियल ईयर का जो टाइम पीरियड है वो हो चुका है। एक जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च को एंड हो जाता है। हम 22-23 फाइनेंशियल ईयर का जो इनकम टैक्स फाइल है वो रिटर्न करना चाहते हैं। सो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच के समय का हमको जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड करना होगा। उसके बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सो उसके बाद में यहाँ पे लिखा है अकाउंट। अकाउंट में आपको यहाँ पे ऑल सेलेक्ट रखना है, क्योंकि आपने जो कोई भी वॉलेट यूज किया होगा ना वो सारे वॉलेट्स का जो स्टेटमेंट है वो आपका यहाँ पे डाउनलोड होगा। कॉइन्स में भी आप ऑल सेलेक्ट रखे। उसके बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है हाइड ट्रांसफर रिकॉर्ड। सो आपको ये टिक मार्क आपके अनुसार यहाँ पे लगा के रखना है या नहीं रखना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बट मैं बोलूंगा कि आप इसको हटा लीजिए, कोई भी रिकॉर्ड आप हाइड मत कीजिए। या फिर आपका जो CA है वो बोलता है उसके अनुसार आप उनको जो स्टेटमेंट है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। वो आप अपने अनुसार इस जो ऑप्शन है इसका चयन करें। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ भी मत छुपाइए। गवर्नमेंट से आप कुछ नहीं छुपा सकते। अगर आपको ये लगता है तो आपकी ये सिर्फ गलत फहमी है, इसको थोड़ा दूर कर लीजिए। अगर आप इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करना चाहते हो और अगर आपके पास CA नहीं है तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है कि क्रिप्टो के जो बेस्ट एक्सपर्ट CA हैं वो कौन है। तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेशन वाले प्लेलिस्ट में। और भी काफी सारे इसमें वीडियो हैं और आने वाले दिनों में और भी वीडियो आने वाले हैं। सो उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छे लगेंगे। अब बात आती है स्टेटमेंट को जनरेट करने की। सो आपको यहाँ पे जनरेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपका जो स्टेटमेंट है वो सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको हो सकता है कि 15 से 20 मिनट का टाइम लगे, या फिर जो एक्सपेक्टेड टाइम दिया जाता है ना बाइनेंस की तरफ से वो 3 घंटे दिया जाता है कि देखो ये जो फाइल जनरेट होगी ना यहाँ पे इसमें 3 घंटे तक का समय लग सकता है। तो आपको यहाँ पे वेट करना होगा। इसके अलावा जब भी आप स्टेटमेंट जनरेट करते हैं केयरफुली स्टेटमेंट जनरेट करें। आल बाल ऐसे स्टेटमेंट जनरेट ना करें, क्योंकि आपको यहाँ पे लिमिट मिलती है कि भाई 1 महीने में आप इतनी स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो एक तो मैंने कर लिया, 5 और मैं जनरेट कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैं एक और स्टेटमेंट जनरेट करना चाहता हूँ। जैसे मैं ऑल को हटा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल डाउनलोड करना चाहता हूँ कि मैंने फ्यूचर ट्रेड किया है। उसके बाद में सब कुछ मैं ऐसे कैसे रखूंगा, जनरेट पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा एक और जो स्टेटमेंट है सिंपली वो यहाँ पे सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। अब मेरे 4 स्टेटमेंट और बचे हैं। उसके बाद में आपको काफी समय हो चुका है और अब आप कंफर्म करना चाहते हैं कि आपका स्टेटमेंट जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। सो वापस से आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। उसी प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। जनरेट ऑल स्टेटमेंट्स का आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद
बाद में आपका जो स्टेटमेंट है वो आपको दिखाई देगा। अगर जनरेट हो गया होगा उस कंडीशन में यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा एंड डाउनलोड का ऑप्शन भी आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 स्टेटमेंट के लिए रिक्वेस्ट की थी, एक मेरा अभी जनरेट ही हो रहा है और एक कंप्लीट जनरेट हो चुका है। जैसे ही जनरेट हो जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपको थोड़ी देर यहाँ पे वेट करना होगा, प्रोसेस होगा। जैसे कि आप देखेंगे मेरा स्टेटमेंट यहाँ पे डाउनलोड के लिए मुझे बता रहा है, मैं स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। आपको ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा, आपको ब्राउजर में डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको वहां पे आना है जहां पे आपने आपका जो स्टेटमेंट है उसको सेव किया है। सो आपको आपका जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा या फिर वायरस टाइप दिखाई देगा, यानी कि आप इसको ओपन नहीं कर सकते। बट अगर आपने विनार इंस्टॉल कर रखा है आपके सिस्टम में तो वो आपको दिखाई देगा। अब विनार क्या होता है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, या फिर जस्ट आप आएंगे अपने क्रोम ब्राउजर में या किसी भी ब्राउजर में एंड आपको सिंपली गूगल ओपन कर लेना है। उसके बाद में आपको जो विनार है सिंपली वो आपको डाउनलोड करना है। जैसा भी आपका सिस्टम है 64 बिट या 32 बिट, सो उसके अनुसार आपको जो विनार है वो इंस्टॉल कर लेना है। सो विनार की वेबसाइट पे आप आ जाएंगे, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे एंड अपने पीसी में इसको इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद में आपको जो आपका विनार फाइल दिखाई दे रहा है उसको जस्ट ओपन कर लेना है, डबल टैप करेंगे। अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में कहाँ पे करना चाहते हैं उसके अनुसार आपको आपकी हार्ड डिस्क से वो सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में आप ओके करेंगे एंड जो आपकी फाइल होगी वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। उसके बाद में आपने जहाँ पे भी किया जस्ट आप ओपन करेंगे, कुछ इस प्रकार से आपको फाइल देखने के लिए मिल जाती है। जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप डबल टैप करेंगे एक्सेल शीट में ओपन हो जाएगी एंड जितने भी आपके ट्रांजेक्शन किए हैं आपने वो सब दिखाई देंगे। अब जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है स्पॉट, यहाँ पे दिखा रहा है कमीशन, यानी कि कमीशन मिला है बीएनबी के फॉर्म में, जितना भी अमाउंट है वो दिखा रहा है। अब जिस जिस प्रकार के मैंने ट्रांजेक्शन किए है ना यहाँ पे बदलते जाएंगे। जैसे आप देखेंगे ये स्पॉट के हैं एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये फ्यूचर ट्रेडिंग है। उसके बाद में जैसे ही आप नीचे जाते जाएंगे आपको यहाँ पे डिटेल कंटिन्यूस दिखाई देंगी। सो कुछ इस प्रकार से आप अपना जो स्टेटमेंट है वो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं एंड टोटल आपको जो स्टेटमेंट है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे टोटल जो कंप्लीट ट्रांजेक्शन है वो लगभग 8776 ट्रांजेक्शन के समथिंग है। अगर स्टेटमेंट को डाउनलोड करने में आपको कोई भी एरर आता है या फिर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेशन प्लेलिस्ट का लिंक एंड बाइनेंस एक्सचेंज के प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा।